Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Aditi and today in this session we are going to discuss about some elements, type of element, principle of design. हमने कौन कौन से एलिमेंट पहले वाले सेशन में मैं आपको ऑलरेडी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बता चुकी हूँ, डिजाइन के बारे में बता चुकी हूँ कि हमने डिजाइन कैसे बनाया, क्या क्या कंपोनेंट यूज करे। तो क्या कंपोनेंट यूज करे थे जब हम डिजाइन बनाते हैं, तो देयर आर टू टाइप ऑफ कंपोनेंट। जब हम डिजाइन बना रहे हैं तो उसमें दो कंपोनेंट यूज होते हैं। फर्स्ट यहाँ पर यूज होता है एलिमेंट और सेकंड क्या यूज होता है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल एलिमेंट के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, आप पहली वाली रिकॉर्डिंग्स जाकर चेक कर सकते हो। एलिमेंट जब हमने पढ़ा था तो बेसिक एलिमेंट क्या था यहाँ पर, पॉइंट। देन हमने डिस्कस किया था लाइन के बारे में, देन हमने डिस्कस किया था शेप के बारे में। तो यहाँ पर हमने लाइंस के बारे में डिस्कस किया, पॉइंट के बारे में डिस्कस किया और यहाँ पर शेप के बारे में डिस्कस किया था। अब यहाँ पर जब मैं बात कर रही हूँ, हाँ, दूसरा एक फॉर्म भी डिस्कस किया था। तो अभी हमने एलिमेंट डिस्कस किया है, अब प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। कुछ यहाँ पर एलिमेंट रह गए थे जो कि मैं आपको इस वाले सेशन में कराने वाली हूँ। अच्छा हाँ, अब यहाँ पर जो हम एलिमेंट यूज कर रहे थे, फर्स्ट एलिमेंट क्या था, यहाँ पर पॉइंट था। तो पॉइंट का मतलब क्या था, एक सिंगल पॉइंट जो कि क्या डिपिक्ट करता है, एक स्पेसिफिक लोकेशन। ये क्या था, मोशनलेस था, इसकी मूवमेंट नहीं थी, डायरेक्शनलेस था, डायरेक्शन नहीं बताता कौन, पॉइंट। Whereas in the case of line depicts motion and movement. Line क्या डिपिक्ट करता है, motion और movement. There are three types of line we have discussed: horizontal lines, vertical lines, diagonal lines, and two more lines are we have already discussed: curved lines and zigzag lines. तो zigzag lines है, curved lines है, तो ये सारी lines के बारे में हमने पढ़ा था कि ये सारी lines क्या डिपिक्ट करती है। तो ये होता है लाइन। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था शेप के बारे में। शेप मतलब हम कैसे 2D और 3D जो है हम शेप्स बनाते हैं यूजिंग द लाइन। जब हम लाइन को कंबाइन करते तो हम कैसे उसमें शेप डिजाइन करते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। यहाँ पर हमने स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, गोल्डन आपका रेक्टेंगल, ऑब्लिक वाला, तो ये सारा हमने डिस्कस किया था। फॉर्म के बारे में डिस्कस किया था। फॉर्म क्या था, जब हम दो से ज्यादा शेप को जब हम कंबाइन कर देते हैं, दैट फॉर्म, दैट मेक्स अ फॉर्म। तो ये सब चीजें के बारे में भी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ जो फिफ्थ यहाँ पर एलिमेंट है, फिफ्थ एलिमेंट है टेक्सचर। तो यहाँ पर जब भी आप कोई भी डिजाइन कर रहे हो तो मेन फैक्टर यहाँ पे किसका आता है, टेक्सचर का। आप कैसा टेक्सचर वहां पर डाल रहे हो। तो टेक्सचर रिलेट्स टू अ फिजिकल मेकअप ऑफ अ गिवन form. It add visual as well as tactile इंटरेस्ट टू द सरफेस अपीयरेंस। टेक्टाइल मतलब एक्चुअल फील कैसा आ रहा है उस टेक्सचर से, उसको हम बोलते हैं टेक्सचर, जिसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आता है विजुअल टेक्सचर, एक आता है एक्चुअल टेक्सचर। जैसे आप क्या करते हो, जैसे मान लो आप क्या करते हो, एक कुछ सामान खरीदने गए, तो कोई कपड़ा खरीदने गए, ठीक है। तो उस फैब्रिक में आप क्या देखोगे, एक आप विजुअल आई से जो उसका टेक्सचर देख रहे हो कि वो सॉफ्ट है, हार्ड है, उसमें पाइलिंग हो रखी है, फाइबर्स बाहर आ रहे हैं, वेलवेटी नेचर है, ठीक है, हार्ड है, सॉफ्ट है। तो आप क्या कर रहे हो, सिर्फ उसको टच नहीं करके देख रहे, एक आप सिंपल विजुअल आई से देख रहे हो, दैट क्रिएट अ विजुअल टेक्सचर। बट वहां पर यहाँ पर एक्चुअल टेक्सचर का मतलब क्या है, जब आप उसको टच करके देख रहे हो कि वो सॉफ्ट है, उसका वेलवेटी नेचर है, ठीक है, हार्ड सरफेस है, तो वो क्या होता है, एक्चुअल टेक्सचर। जो आप अपनी आईज से देख रहे हो दैट इज विजुअल टेक्सचर। जो आप टैक्टाइल मतलब फील करके देख रहे हो, टच करके देख रहे हो, वो होता है यहाँ पे एक्चुअल टेक्सचर। नाउ देयर आर टू कैटेगरीज, अगेन रियल टेक्सचर जो कि एक्चुअल टेक्सचर है, और इम्प्लाइड टेक्सचर मतलब जो रियल टेक्सचर नहीं है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर टेक्सचर है, जो कि क्या है, आप फील करके देख रहे हो। इट इज अ विजुअल इंप्रेशन ऑफ अ टेक्सचर। जो डिजाइन बने हुए हैं उसमें आप क्या देख रहे हो, इधर आप तो या तो विजुअल देख रहे हो, अपनी आंखों से देख रहे हो, या फिर जो टेक्सचर है उसको आप फील कर रहे हो और टच करके देख रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पे जो कंपोनेंट है, इधर फॉर्म हो गया, इधर एक हमने टेक्सचर डिस्कस कर लिया। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, कलर का। तो अब कलर का कैसा एलिमेंट होता है, देखिए यहाँ पर कलर क्या बताता है, इट
क्रिएट्स द एस्थेटिक कनेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सेट द मूड। तो कलर से क्या है, मूड चेंज हो सकता है। कूल कलर्स एंड वार्म कलर्स का यहाँ यूज करते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं, अगेन यहाँ पे हम कलर्स को कंबाइन करते हैं, कलर स्कीम में से हम कलर को कंबाइन करते हैं। जब मैं आपको कलर थ्योरी पढ़ाऊंगी, कलर स्कीम पढ़ाऊंगी, तब बताऊंगी कैसे हम कलर को यहाँ पर कंबाइन जो है वो करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जब हम कलर पढ़ रहे हैं तो कलर क्या करता है, इट एनहांस द एस्थेटिक वैल्यू। कलर मस्ट बी चूजन बेस्ड ऑन साइकोलॉजी एंड द माइंडसेट ऑफ द पर्सन हु ड्वेल द हाउस। तो घर में जब आप चूज करते हो कि कैसा कलर होना चाहिए, तो वो सारा आप कलर स्कीम से यूज कर देखकर आप चूज करते हो। हम बहुत सारे कलर व्हील, अच्छा यहाँ पर एक कलर व्हील भी आता है। जब भी हम कलर चूज कर रहे हैं तो हम उस कलर व्हील में से देखकर कलर को भी चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कलर व्हील से कलर चूज करके डिजाइन करो, या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कॉम्बिनेशन को यूज करके हम क्या करते हैं, कलर यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अब ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है, मतलब हमारा ब्रेन कैसे डिपिक्ट करता है, कैसे रिएक्ट करता है कलर्स को देख के, वो हम पढ़ते हैं। अगर मैं रेड कलर की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द रेड कलर, मतलब मुझे अपने घर में रेड कलर चाहिए, कहां पर, डाइनिंग रूम में। मतलब रेड जो है डाइनिंग रूम का मतलब एक्सीलेंट चॉइस है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रेड कलर किसको डिपिक्ट करता है, इट एंकरेज द एपिटाइट, मतलब भूख लग रही है वहां पे, तो वो किस कलर को, कौन सा कलर दिखता है, हंगर का कलर है वो क्या है, रेड। बट अगर मैं ग्रीन कलर लूं बेडरूम के लिए, क्योंकि ग्रीन कलर क्या दिखाता है, ट्रांक्वालिटी जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, पीस एंड क्वाइटनेस एंड हेल्थ। तो ये सारा किस में दिखता है, ग्रीन कलर से हम इसको डिपिक्ट कर सकते हैं। नाउ कलर्स को हमने क्लासिफाई किया है प्राइमरी, सेकेंडरी, और यहाँ पर एक और आता है टर्शरी, ठीक है, और टर्शरी, देन कॉम्प्लीमेंट्री, एनालॉगस एंड मोनोक्रोमेटिक। तो जब मैं आपको ये कलर व्हील पढ़ाऊंगी तब आपको बताऊंगी कि प्राइमरी कलर कौन सा होता है, सेकेंडरी कलर कौन सा होता है, टर्शरी कलर कैसे होते हैं, और हम इनका कंबाइन करके कैसे एनालॉगस कलर बनाते हैं, कैसे हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स बनाते हैं, कैसे हम डबल कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स बनाते हैं, कैसे हम टेट्राड बनाते हैं, कैसे हम यहाँ पे एक ट्रायड बनाते हैं, कैसे हम इसका स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स यहाँ पर बनाते हैं। तो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट नेक्स्ट कंपोनेंट। यहाँ पर जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है पैटर्न। तो यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया, कलर, और ये नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो क्या है, यहाँ पर पैटर्न। तो ये सारे टाइप के होते हैं एलिमेंट, पॉइंट, लाइन, शेप, फॉर्म, टेक्सचर, कलर एंड पैटर्न। नाउ यहाँ पर पैटर्न कैसा है, पैटर्न जब हम क्रिएट करते हैं, वही अगेन एलिमेंट और प्रिंसिपल को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे पैटर्न्स क्या करता है, इट ऐड इंटरेस्ट एंड लाइफ टू द इंटीरियर डिजाइन एंड वर्क अलोंग विद द कलर्स। कलर के साथ काम करके पूरा एक पैटर्न बनाता है। पैटर्न किसी भी शेप का बनाया जा सकता है, जो कि मेनली एक रिपीटेटिव डिजाइंस होते हैं। सपोज करो मैं ऐसे बना रही हूँ, कोई डिजाइन बना रही हूँ यूजिंग द वर्टिकल लाइंस, तो ये क्या बन रहा है, एक पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो ये क्या है, ये किस में आता है, पैटर्न में, जो कि एक रिपीटेटिव डिजाइन है। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल में बात करती हूँ, पैसले जो है ये एक डिजाइन है। जैसे आपने देखा होगा जो मंडाला डिजाइन्स होते हैं, जिसमें मेहंदी टाइप डिजाइन्स जो होते हैं, उसमें क्या है, एक पैटर्न क्रिएट किया जाता है यूजिंग द फ्लावर। यहाँ पे फ्लावर डिजाइन हो सकता है, एक डेकोरेटिव डिजाइन, आप कुछ भी डेकोरेटिव डिजाइन कर सकते हो। जो वॉल पेंटिंग्स होती हैं वो आती है जनरली पैटर्न में। जैसे हम क्या करते हैं, पैनलिंग करते हैं वॉल्स पे, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम पेंटिंग्स यूज करते हैं, वॉल पेंटिंग्स आते हैं, कुछ आपके वो आते हैं पोस्टर्स आते हैं, या फिर आप क्या करते हो, डिजाइन जो आप डिजाइन वाला जो वॉल बनता है, तो वो सभी एक क्रिएट क्या करता है, पैटर्न क्रिएट करता है। तो यहाँ पे सेवेंथ एलिमेंट क्या है, पैटर्न। नाउ यहाँ पर जो है पैटर्न खत्म, ये एलिमेंट खत्म होता है, जिसमें हमने पॉइंट, मेन जो बेसिक सिंपल जो एलिमेंट है वो पॉइंट है, देन लाइन, शेप, फॉर्म, टेक्सचर, कलर और पैटर्न, ये सारे होते हैं एलिमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रिंसिपल, जिससे एक डिजाइन क्रिएट होता है। तो यहाँ पर अब हम प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इधर फर्स्ट जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का मतलब क्या है, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आर्ट ऑफ एनी टाइप। देयर आर 5 मेजर प्रिंसिपल। कौन कौन से हैं यहाँ पे प्रिंसिपल, फर्स्ट यहाँ पर है, यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे जो प्रिंसिपल है दैट इज बैलेंस। सेकंड जो एलिमेंट है यहाँ क्या है, प्रोपोर्शन, और आप इसको साइज भी बोल सकते हो।
प्रोपोर्शन और स्केल। नेक्स्ट यहाँ पर है एम्फेसिस। नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे, हार्मोनी। एंड फिफ्थ प्रिंसिपल वी विल डिस्कस अबाउट रिदम। ठीक है, ओके ये सारे हैं सारे प्रिंसिपल जिसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम बैलेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बैलेंस क्या है? इट रेफर्स टू द अरेंजिंग और ग्रुपिंग ऑफ अ पैटर्न। मतलब एक हमने क्या करा है, एक सेंटर में हमने क्या करा, ग्रुप को, पैटर्न्स को अरेंज कर दिया इस तरीके से कि इक्वल अट्रैक्शन जाए। वो मैं एग्जांपल देती हूँ, ये पूरा स्लाइड है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप जो व्यूअर होगा, जो ऑब्जर्वर होगा, वो क्या ऑब्जर्व करेगा? सबसे पहले उनका ध्यान कहाँ जाएगा? ये सारे वर्ड्स जो लिखे हुए हैं उस पर ध्यान जाएगा। ये इसका मतलब क्या है? आप बैलेंस नहीं देख रहे हो। जैसे मैंने आपको कर्टेन का एग्जांपल दिया था, ये कर्टेन सपोज करो, ये कर्टेन है, ये यहाँ पर मैंने येलो पैच लगाया, येलो होल बनाया, तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर होगा, वो ऑब्जर्वर का जो फोकस है वो कहाँ जाएगा? पहले येलो पैच पे जाएगा। बट क्या है, ये बैलेंस नहीं है। अगर आप इक्वली देख रहे हो, एक येलो पार्ट पे भी, पॉजिटिव स्पेस पे भी और नेगेटिव स्पेस पे भी, मतलब जो एम्प्टी स्पेस है ये कौन सा है? नेगेटिव स्पेस, और ये कौन सा है यहाँ पर? पॉजिटिव स्पेस। लेकिन जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस दोनों को ही इक्वली देख रहे हो, वो होता है बैलेंस। जो मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन से क्या होता है, जो ग्रुपिंग करते हो आप, ग्रुप को जो अरेंज करते हो, जो पैटर्न क्रिएट करते हो, उसको आप इक्वल तरीके से देखना, दैट क्रिएट्स अ बैलेंस। मतलब जैसे आप स्लाइड देख रहे हो तो सिर्फ वर्ड को ना देख के पूरा स्लाइड देखो, दैट क्रिएट अ बैलेंस इफेक्ट। तो यहाँ पर बैलेंस इफेक्ट में क्या है? इट इज डिफाइंड एज हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पेस। ठीक है, जैसे कर्टेन वाला एग्जांपल मैंने दिया था, तो यहाँ पे आप इक्वली बैलेंस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस को देख रहे हो, तो ये क्या क्रिएट करता है? बैलेंस क्रिएट करता है। नाउ यहाँ पर बैलेंस को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है सिमेट्रिकल बैलेंस और नेक्स्ट बैलेंस है एसिमेट्रिकल बैलेंस। अगर मैं सिमेट्रिकल बैलेंस की बात करूं तो दिस बैलेंस अकर व्हेन द विजुअल वेट ऑफ अ कंपोजिशन इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ द साइड ऑफ वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस और डायगोनल एक्सिस इन अ डिजाइन। तो आपको ये क्या पता चल रहा है? नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। सिमेट्रिकल मतलब क्या होगा? जिसमें एक प्रॉपर सिमेट्री होगी, ठीक है। अगर जैसे मैंने कर्टेन वाला एग्जांपल दिया, उसमें क्या है, आपके पास प्रॉपर शेप दिख रही है, सर्कल दिख रहा है, तो वहां पर जो आप सिमेट्रिकल बैलेंस दिख रहा है, मतलब आपको पूरा सारी चीज ऊबड़ खाबड़ नहीं दिख रही है, एक सिमेट्री में दिख रही है, वो कौन सा बैलेंस होता है? सिमेट्रिकल बैलेंस। चाहे वो वर्टिकल एक्सिस पे देखो, चाहे आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे देखो, चाहे आप डायगोनल तरीके से देखो, वो आप उसमें क्या दिखती है? सिमेट्री दिखती है, ठीक है। जैसे मैं एक शेप लूं, तो यहाँ पर क्या है, ये सारा डायगोनल लाइंस है, ये आपका स्क्वायर शेप है, ये यहाँ पे क्या यूज करा हुआ है? यहाँ पे लाइंस यूज करी हुई है, वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन और डायगोनल लाइंस। तो मैं इसको अगर ऐसे तरीके से देखूं तो भी मुझे ये सिमेट्री दिखनी चाहिए, ऐसे देखूं तो भी इसमें सिमेट्री दिखनी चाहिए, इस तरीके से देखूं, चाहे सारी डायरेक्शन से अगर मैं इस कोई भी शेप को देखती हूँ तो उसमें एक बैलेंस होता है जो कि सिमेट्रिकल बैलेंस होता है। मतलब अगर मैं उस शेप, उस डिजाइन को देख रही हूँ, उस शेप को देख रही हूँ, तो एक सिमेट्रिकल वे में देख रही हूँ, जहां से मुझे सारे तरफ जो है, सारी डायरेक्शन इक्वल दिख रही है, तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल बैलेंस। नाउ इफ आई टॉक अबाउट एसिमेट्रिकल बैलेंस, जैसे मैंने यहाँ पे पोल्का डॉट्स का एग्जांपल दिया है, अगर मैं एक फैब्रिक पे यहाँ पे पोल्का डॉट्स देखती हूँ, ऐसे ऐसे पोल्का डॉट्स बने हुए हैं, तो क्या ये सिमेट्री है? नहीं, क्योंकि आपका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है? इन डॉट्स पे है। और ये कैसे है? ये रेगुलर पैटर्न में अरेंज नहीं है, ये अलग अलग जगह पे डॉट बने हुए हैं, पोल्का डॉट्स अलग अलग जगह पे बने हुए हैं।
तो इसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल बैलेंस। मींस एक्सेस ऑफ सिमेट्री इज नॉट प्रेजेंट इन द डिजाइन बट द वेट ऑफ कंपोजिशन अपीयर टू बी द इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब जो सिमेट्री है वो आपको नहीं दिख रही, लेकिन जो इसका प्रॉपर जो पूरा वेट है, कॉम्पोजिशन है, वो क्या दिख रहा है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रहा है। मतलब जो यहाँ पे कॉम्पोजिशन होगा वो कैसा होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, लेकिन इक्विलिब्रियम में होने के बाद यहाँ पर जो सिमेट्री है वो सेम नहीं रहेगी, वो एसिमेट्रिकल रहेगी। तो इसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल डिजाइन। नाउ यहाँ पर थर्ड टाइप ऑफ डिजाइन इज ऑप्टिकल और ऑब्वियस बैलेंस। यहाँ पर ऑप्टिकल और ऑब्वियस बैलेंस का मतलब क्या है, when the object are not identical in the shape and color। जब ऑब्जेक्ट शेप और कलर में आइडेंटिकल नहीं है, that balance is known as optical balance। यहाँ पर क्या है, अगर आप जैसे मान लो ये सेंटर है, ठीक है, ये सर्कल का ये सेंटर है, यहाँ पर आपने कोई भी शेप रखी हुई है, तो यहाँ पर क्या होगा, बैलेंस जब ऑप्टिकल बैलेंस होगा, मतलब देखने वाला जो होगा, ऑब्जर्वर होगा, वो इक्वली फोकस करेगा। ये ऐसा नहीं है सेंटर को ही सिर्फ देखेगा, प्रॉपर जो यहाँ पे आपने शेप रखा हुआ है, यहाँ पर पूरा अट्रैक्शन जो है ऑब्जर्वर का जाता है, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल या फिर ऑब्वियस बैलेंस। जब ऑब्जेक्ट है आइडेंटिकल नहीं है, यहाँ पर आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा है इसके अराउंड, वो आइडेंटिकल नहीं है कलर में, लेकिन वो इक्वल डिस्टेंस पे रखा है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर ऑप्टिकल और ऑब्वियस बैलेंस, जिसमें शेप और आपका शेप और कलर सेम नहीं है ऑब्जेक्ट का, लेकिन वो कहाँ पे रखा है, सेंटर से इक्वल प्लेस पे रखा है, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल या फिर ऑब्वियस बैलेंस। नाउ यहाँ पे सबसे मेन रोल कौन प्ले करता है टेक्सचर में, शेप, कलर, टेक्सचर ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द बैलेंसिंग पैटर्न। जब आप बैलेंस क्रिएट कर रहे हो, जैसे मैंने कर्टेन वाला एग्जांपल दिया, तो वहां पर जो कलर है, जैसे येलो कलर हो गया, यहाँ पे व्हाइट कलर है, शेप है, यहाँ पर टेक्सचर है, वो सभी रोल प्ले करता है एक अच्छा बैलेंस बनाने में। नाउ यहाँ पे सेकंड क्या था, सेकंड हम डिस्कस करते हैं प्रोपोर्शन के बारे में। प्रोपोर्शन बोलो स्केल या फिर रेशियो, ठीक है, यहाँ पे रेशियो भी आता है। तो जैसे हम क्या करते हैं, सबको एक इक्वल प्रोपोर्शन में, एक इक्वल जोन में डिवाइड करते हैं, दैट क्रिएट अ proportion। Now these refer to the relationship of various part of design to one another and to whole। इसमें क्या क्या आता है proportion में, साइज, शेप, कलर, हाइट, टेक्सचर और एक पैटर्न। तो जब हम बोलते हैं ना इक्वल प्रोपोर्शन में, मतलब इक्वल तरीके से हमें क्या करना है, डिजाइन को क्रिएट करना है। जैसे हम बोलते हैं इक्वल रेशियो लेना है, 1:1, मतलब अगर मैं लेंथ और विड्थ का रेशियो लूं, सपोज मेरे पास 1:1 है लेंथ और हाइट, मतलब मुझे क्या करना है, 1 रेशियो किसका लेना है, लेंथ का लेना है, और 1 रेशियो ही ब्रेड्थ का लेना है। तो ये क्या हुआ, इक्वल प्रोपोर्शन, ठीक है, इक्वल, यहाँ पर सेम, दोनों सेम मैनर में हमने क्या यूज किया है, प्रोपोर्शन को यूज किया है। चाहे वो साइज के बेस पे लो, चाहे आप शेप के बेस पे लो, चाहे आप कलर के बेस पे लो। जैसे कलर के बेस पे कैसे लेंगे, अगर मैंने रेड कलर लेना है, किसी इधर मान लो मेरे पास ये स्क्वायर है, यहाँ पर एक दूसरा स्क्वायर है, अगर मैं इसमें कलर फिल करूंगी रेड, तो मैं इक्वल प्रोपोर्शन में इसको भी फिल करूंगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों का सिमिट्री बैलेंस है, सिमिट्रिकल डिजाइन है। तो जो मैं रेड कलर इसमें यूज कर रही हूँ, वही रेड कलर इसमें यूज करूंगी। तो ये होता है इक्वल प्रोपोर्शन, चाहे वो शेप में हो, चाहे साइज में हो, चाहे हाइट में हो, चाहे टेक्सचर में हो। प्रपोर्शन हेल्प टू ब्रिंग ब्यूटी एंड अट्रैक्शन। क्या करता है, ब्यूटी और अट्रैक्शन क्रिएट करता है। जैसे हम रेशियो लेते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया है। स्केल्स क्या बताता है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम प्रपोर्शन और स्केल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो स्केल क्या बताता है, साइज बताता है कि छोटा है, बड़ा है, मीडियम, लाइट, हैवी, कैसा आपको यहाँ पर पैटर्न क्रिएट करना है, कैसा डिजाइन क्रिएट करना है, तो वो किससे पता चलता है, स्केल से पता चलता है। स्केल इज द रिलेशनशिप बिटवीन साइज विद इन एन ऑब्जेक्ट एंड दोज ऑफ अदर ऑब्जेक्ट यूज विद इट। तो ये सारा किसके अंदर आता है, स्केल के अंदर आता है। नाउ यहाँ पे थर्ड कौन सा कंपोनेंट था, एम्फेसिस, ठीक है। अब हम एम्फेसिस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एम्फेसिस का मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। हमने बैलेंस पढ़ा था, बैलेंस क्या था, हमें पूरे सब तरीके से इक्वल देखना है, एक पॉइंट पे नहीं देखना। लेकिन एम्फेसिस का मतलब, अगेन कर्टेन वाला एग्जांपल, यहाँ पे मैंने येलो पैच लगाया, तो मेरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जो मेरा एम्फेसिस होगा, वो किधर होगा, इस येलो डॉट पे होगा। तो ये जो येलो डॉट है, कौन सा है, ये पॉजिटिव स्पेस। तो जब जो एम्फेसिस आता है वो पॉजिटिव स्पेस पे आता है,
उसको हम बोलते हैं एम्फेसिस। मतलब हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है जिसको हमने बोला एम्फेसिस। इट इन्वॉल्व द प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन विच लीड टू वन आई फर्स्ट टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिजाइन एंड देन टू द अदर सब ऑर्डिनेटिंग एरियाज। मतलब अगर मैं एम्फेसिस कर रही हूँ तो पहले किस पे करूंगी, जिसपे मेरा जो ऑब्जर्वर है वो पहले उनकी आई कैच करेगी। पर्दे पे ये जो कर्टेन था, इस पे जो येलो पैच है, सबसे पहले मेरी आई किस पे एम्फेसाइज करेगी, येलो पॉइंट पे, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं कौन सा कलर देखूंगी, कर्टेन का व्हाइट कलर। तो मेरी जो आई एम्फेसिस कर रही है वो किस पे कर रही है, पर्टिकुलर येलो पॉइंट पे कर रही है, जिसको हम बोलते हैं एम्फेसिस। मतलब यहाँ पर जो हमारा आई है वो सबसे पहले वो डिजाइन देखती है जो कि उस पे रखा हुआ है या उस पे प्लेस्ड है, देन उसका आसपास वाला एरिया जो है वो एम्फेसाइज करती है, जिसको हम किस में कैटेगराइज करते हैं, एम्फेसिस में। इट डायरेक्ट अस टू हैव अ सेंटर ऑफ इंटरेस्ट इन एनी अरेंजमेंट एंड अ डोमिनेटिंग आइडिया इन एनी स्कीम। जब आपको कोई भी आपको ऐसा पैटर्न क्रिएट करना है तो आप उसमें एम्फेसिस यूज कर सकते हो। एम्फेसिस को फोकल पॉइंट भी बोलते हैं और अटेंशन ग्रैबर भी बोलते हैं। जैसे येलो पॉइंट क्या हुआ, फोकस हो गया ना, एकदम आई किस पे देख रही है, सबसे पहले येलो पॉइंट पे ही देख रही है। तो यहाँ पर फोकल पॉइंट हो गया येलो पॉइंट, जिसको अटेंशन ग्रैबर भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब अटेंशन सीकर हो गया येलो पॉइंट एक तरीके से। तो यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है, एम्फेसिस। Now, background should have least emphasis against which the object are to be seen. अब जो नेगेटिव स्पेस है, जो बैकग्राउंड है, उस पर लेस एम्फेसिस जाता है, और जो येलो डॉट है कर्टेन में उसमें हाई एम्फेसिस होता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट कौन सा था यहाँ पर, कमिंग टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, हार्मोनी। अब हमें हार्मोनी और रिदम पढ़ना है। हार्मोनी का मतलब क्या होता है, जब यहाँ पर इट मीन्स द यूनिटी ऑफ प्रॉपर कॉम्पोजिशन एंड फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस। एक प्रॉपर मैनर में, जैसे वेव्स मूव कर रही हैं एक प्रॉपर मैनर में कर रही हैं, तो दैट क्रिएट्स अ हार्मोनिक पैटर्न, ठीक है। इफ ऑल द प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन हैज बीन प्रॉपरली यूज्ड देन हार्मनी रिजल्ट्स। अगर आप सारे प्रिंसिपल डिजाइन के, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हमने जो ये सभी डिस्कस किए हैं पीछे, एम्फेसिस, प्रोपोर्शन, स्केल, बैलेंस, अगर आप ये सभी प्रिंसिपल को कंबाइन कर देते हो तो एक प्रॉपर क्या होता है, हार्मोनी डिजाइन होती है। जैसे लाइन शेप, साइज, टेक्सचर, आइडिया, कलर, ये सारा किसके अंदर आता है, हार्मोनी के अंदर आता है। अब शेप, जैसे क्या, अब देखो हमने क्या करा, सारे प्रिंसिपल को कंबाइन कर दिया। जैसे मैंने कौन कौन सा एलिमेंट लिया, लाइन और शेप ली। अगर मैंने यहाँ पे लाइन और शेप ली तो मैंने इस लाइन और शेप से क्या बनाया, जैसे मैंने फ्लावर बना दिया, यहाँ पे लाइंस यूज करी, ठीक है, तो यहाँ पे शेप यूज करी तो एक फ्लावर क्रिएट हो गया। ये जो फ्लावर क्रिएट हुआ है ये क्या हुआ है, एक हार्मोनी। इसका मतलब क्या होता है, एक हार्मोनी तरीके से जो कॉम्पोजिशन है वो क्रिएट हुई है, एक पैटर्न क्रिएट हुआ है, जिसको हम बोलते हैं हार्मोनी। When sizes which are two different are used together, अगर हम दो साइज अलग अलग लेते हैं और हम उसको मिक्स कर देते हैं तो वो इनकंसिस्टेंट बनता है। लेकिन अगर हम कूल और वार्म कलर को यूज करते हैं तो एक बहुत ही अच्छा हार्मनी यहाँ पे डिजाइन होता है। जैसे कूल कलर्स हो गए और वार्म कलर हो गए तो वहां पे ब्राइटनेस भी ऐड हो गई, लाइटनेस, डार्कनेस, ये सब यूज करके हम एक हार्मोनी क्रिएट करते हैं, जो कि किसका पार्ट है, एक प्रिंसिपल का पार्ट है। नाउ कमिंग टू द लास्ट प्रिंसिपल विच इज रिदम। यहाँ पे रिदम का मतलब क्या है, एक पैटर्न में रिपीट होना, जिसको हम बोलते हैं रिपीटिशन, ठीक है। मतलब कोई भी पैटर्न जो आप क्रिएट कर रहे हो वो रिपीट हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं रिदम, ठीक है। तो रिदम का मतलब क्या है, रीअकरेंस और अल्ट्रेशन ऑफ डिजाइन एलिमेंट ऑफन विद डिफाइंड इंटरवल बिटवीन देम। तो ये क्या होता है, रिदम होता है, जो कि एक पर्टिकुलर मैनर में एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड यहाँ पर रिपीट हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं रिदम। अब यहाँ पे तीन तरह के रिदम है, रेगुलर रिदम, फॉलोइंग रिदम और प्रोग्रेसिव रिदम। रेगुलर रिदम का मतलब क्या है, जो कि एक रेगुलर इंटरवल पे रिपीट हो रहा है। जैसे वेव की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, एक रेगुलर इंटरवल पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रही है। तो ये वाला कौन सा रिदम होगा, एक यहाँ पर रेगुलर रिदम होगा। फ्लोइंग रिदम क्या होगा, अच्छा रेगुलर में रिपीटेशन ऑफ लाइन, कलर, शेप, ये भी सब आप यूज कर सकते हो। फ्लोइंग रिदम का मतलब क्या होता है, विजुअल मूवमेंट रिलेट टू द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ एन एलिमेंट यूज्ड इन द डिजाइन क्रिएशन। मतलब एक कॉन्टिन्यू फ्लो जो हो रहा है, ये एक रेगुलर भी है,
मतलब एक सेट एक रेगुलर पीरियड पे भी हो रहा है रिपीट, और एक फ्लो भी कर रहा है। तो जो फ्लो कर रहा है दैट रिदम इज नोन एज फ्लोइंग रिदम। प्रोग्रेसिव रिदम क्या है, एक सीक्वेंस हो रहा है, एक स्टेप में जो है, मान लो जैसे हम क्या कर रहे हैं, वेव्स बना रहे हैं, तो एक सीक्वेंस में ये सारा वेव जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव रिदम। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रोग्रेसिव रिदम है उसको कैसे क्रिएट कर सकते हो, इट इज क्रिएटेड बाय अचीव्ड बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अकरेंस ऑफ डिजाइन और एलिमेंट्स। तो ये सारे पार्ट किसके आते हैं, रिदम्स के, रेगुलर, फ्लोइंग और प्रोग्रेसिव रिदम। ना यहाँ पे सिक्स्थ प्रिंसिपल एक और है जिसको हम बोलते हैं कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट एलिमेंट जो होते हैं, नियरेस्ट ऑफ द ऑपोजिंग एलिमेंट इन अ डिजाइन। तो कंट्रास्ट को हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम एलिमेंट्स को यूज करके, जब हम डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज कर रहे हैं डिजाइन क्रिएट करने में, तो वहां पे हम एक कंट्रास्ट कलर्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रास्ट कलर्स, कॉन्स्ट्रास्ट शेप, कॉन्ट्रास्ट ये। तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रास्ट भी क्या है, एक प्रिंसिपल है किसका, डिजाइन का। ठीक है, ये अब यहाँ पर 4 टाइप्स ऑफ कंट्रास्ट है। एक साइज कंट्रास्ट जिसमें क्या है, एलिमेंट में अगर हम कोई भी एलिमेंट यूज कर रहे हैं सेम शेप का डिफरेंट डिफरेंट साइज को बनाने में, तो यहाँ पे साइज कंट्रास्ट। शेप में क्या है, यहाँ पर हम सेम साइज यूज कर रहे हैं डिफरेंट शेप बनाने में। टेक्सचर कंट्रास्ट में क्या होगा, हम शेप सेम शेप यूज कर रहे हैं, सेम साइज यूज कर रहे हैं टू क्रिएट द डिफरेंट टेक्सचर। पोजीशन कंट्रास्ट में क्या होगा, यहाँ पर हम सेम शेप यूज कर रहे हैं डिफरेंट पोजीशन और एंगल्स बनाने में, उसको हम बोलेंगे पोजीशन कंट्रास्ट। तो ये सारे आते हैं टाइप्स ऑफ कंट्रास्ट। साइज में क्या है, हम सेम शेप ले रहे हैं टू क्रिएट द डिफरेंट साइज। शेप में क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बना रहे हैं यूजिंग द सेम साइज एलिमेंट। टेक्सचर में हम डिफरेंट टेक्सचर बना रहे हैं यूजिंग द सेम शेप एंड सेम साइज। पोजीशन में हम डिफरेंट पोजीशन बना रहे हैं, एंगल्स बना रहे हैं यूजिंग द सेम शेप। तो ये सारा आता है कंट्रास्ट में। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कलर कंट्रास्ट। मतलब अगर आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज कर रहे हो, तो यहाँ पर आप एलिमेंट में सेम शेप भी ले सकते हो, डिफरेंट कलर्स पैटर्न्स यहाँ बना सकते हो। वैल्यू कंट्रास्ट का मतलब होता है, यहाँ पर वैल्यू का मतलब क्या होता है, लाइटनेस और डार्कनेस। कोई कलर कितना लाइट है, अगर मैं रेड की बात करूं तो एक लाइट रेड है, एक डार्क रेड है, एक ब्रिक रेड है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रेड कलर। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंट्रास्ट आ रहा है वैल्यू में, वो कितना डार्क है, कितना लाइट शेड है। तो डार्क और लाइट शेड यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कंट्रास्ट बना सकते हैं। अब यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है, जो हम कॉम्पोजिशन बना रहे हैं, मतलब जो हम डिजाइन बना रहे हैं, दैट डिजाइन शुड बी फंक्शनल एंड इफेक्टिव। जब हम एलिमेंट और प्रिंसिपल को कंबाइन करके हम कोई भी डिजाइन बना रहे हैं, तो उसका कॉम्पोजिशन कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, एंड दैट शुड बी फंक्शनल एंड इफेक्टिव। तो कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है, अरेंजमेंट ऑफ द विजुअल एलिमेंट इन अ पेंटिंग और अदर आर्ट वर्क, कि आप कैसे कंबाइन कर रहे हो डिफरेंट एलिमेंट्स को और डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल को टू मेक द डिजाइन। यहाँ पे आप कौन कौन सा डिजाइन लेते हो, लाइन, कलर, शेप, टेक्सचर एंड वैल्यू। वैल्यू में क्या आता है, डार्कनेस और ब्राइटनेस। नाउ यहाँ पर हमने जो स्पेस यूज किया था, स्पेस किसके अकॉर्डिंग होता है कि आप कैसी आर्ट बना रहे हो, उसमें कितना बैलेंस यूज कर रहे हो, कंट्रास्ट, एम्फेसिस, पैटर्न, रिदम, ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, प्रिंसिपल। और आप क्या कर रहे हो, एलिमेंट को कंबाइन करके क्या बना रहे हो, यहाँ पर डिजाइन क्रिएट कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या है, एक एक क्या फंक्शनल और इफेक्टिव जो है वो डिजाइन बनाया जाता है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स को कंबाइन करके। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूं, हाँ, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पोजिशन हो गया, कलर कंट्रास्ट हो गए, ये सारे हमने यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। कौन कौन सा, यहाँ पे एक और ऐड कर लेना प्रिंसिपल में, दैट इज कंट्रास्ट। तो ये सारे होते हैं प्रिंसिपल। और हमने क्या पहले वाले सेशन में डिस्कस किया था, एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, जो कि एलिमेंट और प्रिंसिपल कंबाइन करके क्या बनाता है, एक डिजाइन क्रिएट करता है। होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ऐसे ही पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाउट अपना मेंशन कर देना।
और इसी तरीके से मैं आगे वाले सेशन में PYQs भी लाऊंगी रिलेटेड टू द कलर थ्योरी, कलर व्हील। आगे हम कलर्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम कलर को यूज करते हैं, कैसे हम स्कीम यूज करते हैं, कलर स्कीम, कलर व्हील में से हम कैसे कलर्स को कंबाइन करते हैं। थैंक यू सो मच, स्टडी हार्ड एंड टेक केयर।